उठा लिया है और आजकल अपने चैनल पर मर्दाना ताकत के कुश्ते और नामर्द को मर्द बनाने की दवाइयां बेच रहे हैं। जनाब का कहना है कि मेरी दवाई ने शहबाज शरीफ की साबका गवर्नमेंट की पॉलिसियों को गाढ़ा किया है और अब इनको जमहूरियत के कतरे आना बंद हो चुके हैं। एक बार खाओगे बार बार आओगे। उसकी वो मर्दाना के नाम से है। ये जो मर्दों के इश्यूज हैं आपको गुरु बता चुके हैं, उसका एक जबरदस्त किस्म का सोल्यूशन है। इसके अंदर 12 जड़ी बूटियां हैं और याद रखें कि ये दवाई नहीं है, ये एक फूड सप्लीमेंट है। एक ऐसा फूड सप्लीमेंट है कि जो आपकी बॉडी को वो सब कुछ प्रोवाइड कर देता है जिसकी आपको जरूरत है। तो इस सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। दोस्तों आज तक बड़े मियाँ और छोटे मियाँ की समझ किसी को नहीं आई। एक कहता है कि मेरा बाप अमीर था और दूसरा कहता है गरीब। अब इस मामले में दोनों को मिल बैठना चाहिए और सुकून से इस बात को डिसाइड करना चाहिए कि बाप एक रखना है या फिर 2 अरबों रुपए का कारोबार था मेरे वालिद साहब कि मेरे वालिद का ताल्लुक एक गरीब किसान के घराने से था। अरबों रुपए का कारोबार था। मेरे वालिद का ताल्लुक एक गरीब किसान के घराने से था। दोस्तों न सिर्फ पाकिस्तान इंडिया बल्कि पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि नवाज शरीफ और उसकी फैमिली दुनिया की सबसे बड़ी चोर फैमिली है। लोगों ने नवाज शरीफ का जीना लंदन में भी हराम कर दिया है। बेगैरती की इंतहा ये है कि शर्म इनके पास से भी नहीं गुजरती। दोस्तों बारी बारी इस मुल्क की इज्जत के साथ खेलने के बाद अब फिर दोस्त आशिक अवान ने एक बार फिर से सियासत का आगाज कर दिया है। मोहतरमा ने एक बार फिर से अवाम को गोली देने की तैयारी कर ली है। फरमाती हैं कि पिछली हुकूमतें जो आपको न दे सकी वो देने की गारंटी आपको मैं देती हूँ। समझ नहीं आती कि अवाम को ये कब तक अपना चूरन बेचते ही रहेंगे। बिजली का जो आप बहरान की बात कर रहे हैं या बिजली के यूनिट्स को फ्री देने की बात कर रहे हैं, किसी सियासी जमात ने आज तक ये नारा नहीं लगाया। हमने नारा लगाया तो हम इसकी ताबीर भी देंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह ने मौका दिया तो इस मसले के हल की कुंजी भी IPP की जेब में है और हम वो कुंजी से इस मसले को खोलेंगे, हल निकालेंगे और अवाम के चेहरों पे मुस्कुराहटें बखेरेंगे। दोस्तों नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में ही कुछ अर्सा तक तो खिचड़ी पकाते रहे और अपनी सियासत के रास्ते हमवार करते रहे, लेकिन अब चोरों के साथ मिली हुई कुत्ती ने उन्हीं पर भौंकना शुरू कर दिया है। मतलब दोनों पार्टियों का आपस में इट कुत्ते का वैर शुरू हो गया है जो आखिरकार एक न एक दिन होना ही था। अब ये दोनों पार्टियां एक बार फिर से एक दूसरे को लड़काना की सड़कों पर घसीटने की बात करेंगे। सबसे पहले तो बिलो रानी का ये बयान सुने। हमने ना माजी में इलेक्शन से भागे हैं ना आज इलेक्शन से भाग रहे हैं। हाँ, अगर हमारा चंद इत्तेहादी इलेक्शन से भाग रहे हैं तो उनको भागने दे, उनको भागने दे। अब बिलो रानी का वो बयान सुने जब कुत्ती चोरों के साथ मिली हुई थी। इन्हें अवाम की कोई फिक्र नहीं, इन्हें बस अपनी और मरियम नवाज की सियासत सीधी करनी है। कि मियाँ साहब को और जरदारी साहब को ऐसे फैसले लेना चाहिए जिससे मेरे लिए और मरियम शरीफ साहिबा के लिए आगे जाके सियासत आसान हो, मुश्किल ना हो। अगर अवाम में थोड़ी सी भी अकल हो तो अवाम इनके साथ वोट के जरिए पुट्ठा काम कर दे, मतलब वोट के जरिए इनका बलात्कार कर दे। अगर हकीकत में अवाम इनके साथ ऐसा ही करे तो कुछ अरसे के बाद बिलावल का कुछ इस तरह से बयान आएगा। उसने मेरे साथ उल्ट काम कर दिया तो उसने काम किया जिसके साथ मेरी दोस्ती हुई थी तो उसने जो है ना मेरे साथ गंदा काम किया। और गंदा काम उसने कर दिया, आपने नहीं किया। बजाय कि मेरे ज़हन में तो यही था कि मैंने करना है तो, लेकिन उल्ट उसने मेरे साथ उल्ट गंदा काम कर दिया। तो उसके बाद एक दफा उसने किया, फिर एक दफा उसने भी मेरे साथ जो है ना ज्यादती की। मैंने उसको काफी रोका लेकिन उन्होंने जो है ना मुझे पकड़ के जोर से पकड़ के रखा हुआ था, मैं हिल नहीं था पहाड़। कैसी लगी आगे स्वाद? दोस्तों इस अगली वीडियो में इरशाद भट्टी ने उज़्मा बुखारी को नानी याद करवा दी और अपनी सहाफत का हक अदा कर दिया। इन्होंने उज़्मा बुखारी पर वो तमाम लानतें भेज दी जो हर पाकिस्तानी मुहब्बे वतन इन पर भेजना चाहता है। लानत है ऐसे लोगों पे जिन्होंने सियासत को तबाह कर दी, जमहूरियत को तबाह कर दी। लानत है ऐसे लोगों पे जो कल उस तरफ खड़े होते हैं, कल इस तरफ खड़े होते हैं। लानत है ऐसे लोगों पर जो जिनका कोई असूल नहीं, कोई मंतक नहीं, कोई अखलाकियात नहीं। ये कैसे लोग हैं कि जो कल हमें कोई और भाषण देते हैं, आज भाषण देते हैं। ये हाल है इनका और ये इनका करतूत है। दोस्तों कहते हैं कि मुनाफिक किसी के लिए हैर नहीं होते और झूठ के पैर नहीं होते। इस अगली वीडियो में मंसूर अली खान की पॉडकास्ट में उज़्मा बुखारी लाजवाब हो जाती है। वजह यह है कि इनका हर बयानिया झूठा होता है और झूठ के पैर नहीं होते। यही फर्क हुआ ना आपके और इमरान खान में कि इमरान खान कहता है कि मेरे अपने बच्चे भी कभी जो है वो पार्टी को नहीं लीड करेंगे। ओ खुदा ये फर्क हुआ ना? नहीं वो आना ही नहीं चाहते, वो यहाँ मुल्क में ईद गुजारने नहीं आते, वो मुल्क में आके लीड करें और जाने दो। नहीं वो तो मियां साहब के बच्चे भी नहीं आते, मियां साहब के अपने बेटे भी तो नहीं आते ना, हसन हुसैन भी नहीं आते। मियां साहब तो अपने भाई के होते हुए यहाँ नहीं आए।
दोस्तों कहते हैं कि किसी के साथ उतना ही मिलना चाहिए जितना वो आपसे मिलना चाहता है। कभी किसी को उसकी औकात से ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। शाह महमूद कुरैशी से मिलते मिलते इस भाई के साथ प्रैंक हो जाता है। दोस्तों मौलाना साहब अक्सर इमरान खान को कल्चर और इखलाकियात सिखाते हुए नजर आते हैं, जबकि इन तमाम चीजों का मौलाना साहब पे कोई इतलाक नहीं होता। मौलाना साहब के इस मुनाफिकाना बयान को सुने जिसमें इनकी मुनाफिकत साफ साफ नजर आती है। किसी के घर में जाके झांकना, किसी के घर में जाकर उसके ताल्लुकात बनाना, किसी के घर में जाकर उसकी बीवी जो है उसे तलाक दिलवा कर अपनी बीवी बना लेना, ये हमारा कल्चर है, ये हमारे अखलाकियात हैं। और क्या इस पर बहस करूं? मुझे मेरी शराफत इजाजत नहीं दी थी कि मैं। ये वही मौलाना साहब हैं जो लोगों की जमीन गर्म किया करते थे। ये वही मौलाना है जो औरत की हुक्मरानी को नाजायज कहता था, लेकिन चूंकि मरियम नवाज शरीफ की बेटी है इसलिए वो मौलाना साहब के साथ